दावे थे एंकर पर्सन्स तजिया नगार वो सब के सब धरे रह गए, सब के सब जो है वो एकदम जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और फिर हमज़ा शहबाज जो है वो वज़ीर आला बन गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमार इकबाल। पंजाब में वाज़ेह सूरत हाल के बावजूद भी परवेज़ इलाही वज़ीर आला मुंतखब नहीं हो सके हैं और अहम वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ही सरबराह ने एक ऐसा ख़त लहरा दिया जिसने मुल्क की सियासत को एक बार फिर एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जिसका कोई ना सोच सकता था। बड़े बड़े तजिया निगार, बड़े बड़े एंकर पर्सन जो है वो धरे के धरे रह गए। कोई भी इस ऑप्शन पर गौर नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक ऐसा ऑप्शन इस्तेमाल होगा। सुबह से कई तजिए जारी थे, कई टेलीविज़न चैनल्स पे कई ऑप्शंस पे गौर हो रहा था, लेकिन किसी ने भी इस ऑप्शन के बारे में नहीं सोचा था कि खुद PMLN-Q के जो सरबराह चौधरी शुजात हुसैन हैं वही अपनी पार्टी के जो उनके MPs हैं उनको अपने जो PTI की कैंडिडेट थे और PMLN के ही MPA परवेज़ इलाही थे उनको वोट ना देने का ख़त में ऐलान कर देंगे। और ये ऐलान इतना अहमियत इख्तियार कर गया कि जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी हैं उन्होंने ये ख़त लहरा कर और इसको पढ़ कर सुनाया और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 60A3 जो कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की तशरीह कर चुका है और इस केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 25 अरकान थे उनको मुनहरिफ करार देते हुए डी-सीट किया था और उनको डी-सीट करते हुए दोबारा से ज़िम्मे इंतखाब हुए थे और इस ज़िम्मे इंतखाब के नतीजे में जो 15 नशिस्तें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से जीती थी, 4 नशिस्तें नून लीग जीती थी और 1 इंडिपेंडेंट जीते थे और 5 जो थी वो मखसूस नशिस्तें थी जिन पर PTI दोबारा से आ गई थी। और ये वो केस था, इसका सहारा लेते हुए जो दोस्त मज़ारी हैं डिप्टी स्पीकर उन्होंने ये रूलिंग दी और इस रूलिंग को देते हुए उन्होंने पहले वोट काउंटिंग की और वोट काउंटिंग करते हुए उन्होंने 186 का फिगर दिया जो PTI और PMLN-Q और इंडिपेंडेंट और दीगर के जो वोट थे उनको मिलाकर उन्होंने जब काउंट किया तो 186 का फिगर था। और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो दीगर इंडिपेंडेंट्स और अदर्स थे उन्होंने जब उनके काउंट किए तो 179 वोट्स थे। और इसके बाद जब उन्होंने ख़त पढ़ा और ख़त पढ़ने के बाद उन्होंने पार्टी के हेड की डायरेक्शंस के नतीजे में और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे में जो 10 वोट थे PMLN-Q के उनको मुस्तरद करते हुए वज़ीर आला का जो ये इंतखाब था उसको हमज़ा शहबाज के नाम कर दिया और हमज़ा शहबाज जो है वो बआसानी जो है वो वज़ीर आला दोबारा से बनने में कामयाब रहे हैं। और अब ये मामला क्योंकि आइन की तशरीह राजा बशारत जो PMLN-Q के अहम मेंबर हैं उन्होंने इस ख़त के बाद एक पार्लियामेंट की जो आइन की किताब है उसको पढ़ा और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री जो पार्टी है वो पार्लियामेंट्री पार्टी इसका फ़ैसला करती है कि कौन जो है वो वोट किसको देना है और किसको नहीं देना। ये जो पार्टी हेड होता है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ये जो तमाम मामला है वो अदालत लेकर जाएंगे। अब अदालत में ये मामला जाएगा तो क्या इस पर डायरेक्शंस आएंगे अदालत की, क्योंकि अदालत की फ़ैसले की ही वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा हुई और अदालत के फ़ैसले को ही यूज़ करते हुए जो ये इलेक्शन था उसमें 10 वोट PMLN-Q के मुस्तरद किए गए। आइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री जो पार्टी है उसके मेंबरान ही इस चीज़ का फ़ैसला करते हैं। राजा बशारत ने ये पढ़ा। अब क्या होगा, क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगी? क्या वज़ीर आला शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं हमज़ा शहबाज वो रह पाएंगे इस मनसब के ऊपर या नहीं रह पाएंगे, या क्या वो थोड़े ही दिनों के लिए उन्हें ब्रेथ मिल गई है, सांस मिली है कि वो इस कुर्सी पर रह सकें, या फिर वो अदालत का फ़ैसला जो है वो उनके हक़ में आएगा। तो फ़ैसले का इंतज़ार सबको रहेगा। सबकी नज़रें जो हैं वो एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत में जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब लग गई हैं और फ़ैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है। बड़े बड़े जो दावे थे एंकर पर्सन्स, तजिया नगार, वो सब के सब धरे रह गए, सब के सब जो है वो एकदम जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और फिर हमज़ा शहबाज जो है वो वज़ीर आला बन गए।
ہم اس حوالے سے مزید بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, دیکھتے رہیے تصدیق. شکریہ.